हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। हम पॉलिटी का पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए पहले पॉलिटी का स्टार्ट करता हूँ। जो भी बात करनी होगी, जो भी कुछ बोलना होगा, मैं आपको वीडियो के थ्रू, वीडियो के बीच में बोलता रहूँगा। मैं फ़ोन में पढ़ूंगा, क्वेश्चन जो भी होंगे आपको इधर राइट साइड में देखने को मिलेंगे और उनके ऑप्शंस भी हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम CGL, CHSL और जो भी एग्जाम आ रहे हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इधर की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368 और संविधान में कहीं पर भी नहीं। तो सबसे पहली बात, जो संघीय शब्द है, ये जो संघीय शब्द है ये कहीं पे भी नहीं है। अगर भारत में जो आर्टिकल 1 है, भाग 1 है, उसमें जो भारत है वो राज्यों का संघ बोला गया है, राज्यों का संघ, पहली बात। और संघीय शब्द कहीं पे भी नहीं है पूरी उसमें। अब थोड़ी सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार जो अमेंडमेंट हुआ है वो एक बार हुआ है। एक बार, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अमेंडमेंट एक बार हुआ है। अमेंडमेंट कब हुआ था? 42वां अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कब? 1976 में। और इस अमेंडमेंट एक्ट में, प्रस्तावना में करा क्या था? 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है भाग 3। अब भाग 3 में आपको पता होना चाहिए भाग 3 में क्या क्या दे रखा है। भाग 3 में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। और मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए? ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो पार्ट 3, मतलब जो ऑप्शन 3 है वो ऑप्शन 3 गया है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या बताता है? आर्टिकल 368 बताता है अमेंडमेंट से रिलेटेड है, मतलब संशोधन से रिलेटेड है। अब संशोधन से रिलेटेड ये वाला जो आर्टिकल, ये संशोधन से रिलेटेड चीजें कहाँ से ली गई है? ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। देखो इसमें मैं एक चीज लिख कर रख दिया, मैं बोल रहा तो वही था, ये कर्तव्य नहीं है, ये क्या है? मौलिक अधिकार। जो 12 से 35 है वो मौलिक अधिकार है, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहेंगी, उन गलतियों को आप बता देना। जो भी चीज़ गलती हो या फिर कोई भी चीज़ सही करनी हो, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक और इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला क्वेश्चन यही तक था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या क्या चीज हुई थी। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि 1956 में जब राज्यों का बंटवारा किया गया था तो एक कमेटी बनाई गई थी, श्रीधर कमेटी। श्रीधर कमेटी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था, जिसके अंदर हुआ क्या था? 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित राज्य बने थे। मतलब 14 राज्य बने थे, पूर्ण राज्य, और 6 केंद्र शासित राज्य बने थे। जो कमेटी बनी थी, जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी के हेड कौन थे? कमेटी के हेड थे फजल अली। ये हेड थे। 14 राज्य बने थे और ये राज्यों का बंटवारा जो हुआ था वो भाषा के आधार पर किया गया था। भाषा के आधार पर। ठीक है भाई, यही नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। तो ये जानेंगे पहले मौलिक कर्तव्य पहले संविधान के अंदर नहीं थे। कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। किसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इनकी सिफारिश पे जोड़े गए थे। कहाँ पे जोड़े गए थे? भाग 4A के आर्टिकल 51A में ये जोड़े गए थे। स्टार्टिंग में, मतलब जब ये जोड़े गए थे, स्टार्टिंग में कितने थे? ये 10 थे। लेकिन जब 86 अमेंडमेंट एक्ट
मतलब पारित हुआ था तब 11वां और जोड़ दिया था, जो कि क्या था, बच्चों से पढ़ाई से रिलेटेड। तो अब वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं, 11 हैं, स्टार्टिंग में 10 थे। और ये मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से हैं, ये लिए गए हैं रूस से। जैसे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने बोरो कर रखी हैं अलग अलग कंट्री से, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। 1976 में 42वें अमेंडमेंट एक्ट में जोड़े गए थे, जो कि इनसे रिलेटेड है सारी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसको पता होने के लिए देखो दो लोगों में कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी। इसका सही आंसर जो है वो बी.एन. राव है। बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। जब संविधान सभा लगी थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो सच्चिदानंद थे उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को ही, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था इसका। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार हैं, और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे लिख रहा है इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे कि जो संविधान निर्माता जो कहलाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहलाते हैं। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने मतलब ये कौन थे, जब संविधान सभा हुई थी तो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। उसमें एक समिति प्रारूप समिति, उस प्रारूप समिति के हेड थे ये। और प्रारूप समिति बनी कब थी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसके हेड कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। बी.एन. राव मैंने बता दिया। एक लिखा है इसमें राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे और पहले प्रेसिडेंट भी थे। राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। वैसे इसका आंसर जो है वो सी है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां अमेंडमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था वो था मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके ऑप्शन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, उन सारे के बारे में बात कर लेते हैं। 7वां जो हुआ था संविधान संशोधन, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, 7वें संविधान संशोधन में एक अधिनियम आया था। कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। मतलब जब संविधान हुआ था तो ये संशोधन हुआ था, तो ये लेके आए थे। और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके जो हेड थे कौन थे, फजल अली थे। और 14 मेन वाले राज्य बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। ये 7वें संविधान संशोधन में हुआ था। उसके बाद 24वां है। 24वें के अकॉर्डिंग गोलकनाथ वाली जो समस्या थी उसको दूर किया गया था। और एक और काम हुआ था इसमें, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से वीटो पावर ले ली थी। किस पे, जब संविधान संशोधन होगा तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर थी, वो वैसे छीन ली गई थी वीटो पावर को 24वें संविधान संशोधन में से, ठीक है। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन है 42। इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर 52 आर्टिकल में संशोधन हुआ था और 9 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। इसके बाद सरदार फॉर सिंह, 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग सरदार फॉर सिंह की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि कितने थे, 10 थे स्टार्टिंग में। और क्या किया गया था, 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, जो कि मैं पीछे डिटेल में बता चुका हूँ, उसको मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा। और हाँ, लोकसभा और विधानसभा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ये चीज हुई थी इसके संविधान संशोधन 42वें में, और इतनी सारी चीजें हुई थी। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। 44 में भी इसका उल्टा हुआ था। क्या हुआ था, लोकसभा और विधानसभा का 6 वर्ष का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का घटा के फिर से 5 वर्ष कर दिया। और जो आपातकाल की स्थिति में जो आंतरिक विद्रोह वाला शब्द था उसको हटा के सशक्त विद्रोह में बदल दिया था, विद्रोह। और जो आर्टिकल 20 और 21 होते हैं वो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे,
आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। दो सिद्धि के संरक्षण में और आत्मिक देह के संरक्षण में होते हैं, ये इनको सस्पेंड नहीं किया गया था। ये सारी चीजें की गई थी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ये 1978 में हुआ था, 42 में 1976 में हुआ था, 7वां जो हुआ था 1956 में, और वो 24वां 1971 में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मैं पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ। एक इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका सही आंसर जो लिया है, सही आंसर जो है वो इंग्लैंड है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि क्या क्या चीजें ली गई थी। मार्क कर लेता हूँ दूसरा। देखो, इंग्लैंड से एक तो एकल नागरिकता ली गई है, एक तो एकल नागरिकता ली गई है, और एक लिया है विधि का शासन। विधि का शासन ये चीज ली गई है। यूएसए से क्या लिया गया? यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और न्यायिक समीक्षा ये यहाँ से लिए गए हैं। कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया है, और राज्यपाल का पद। फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से लिया गया गणतंत्रीय ढांचा। ये फ्रांस से लिया गया है। एक चीज और पूछ लेता है कि इमरजेंसी कहां से ली गई है? मतलब आपातकाल। तो इमरजेंसी को लिया गया है, इमरजेंसी मतलब आपातकाल को लिया गया है जर्मनी से। तो ये इस क्वेश्चन में थे जो ऑप्शन थे, मैंने सारे बता दिए जो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो नागरिकता जो दी गई है संविधान के अंदर, उसका आंसर तो पहला वाला ही सही है, भाग 2 में। और बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहले कौन से दे रखे हैं मैं लिख लेता हूँ। पहले दिया गया है 2 ए में, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 4, और डी में दिया गया है 5। तो इन सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। जैसे नागरिकता वाली बात है, तो नागरिकता कहाँ से ली गई है? वो नागरिकता कहाँ पे दिखाई गई है? भाग 2 में। अब नागरिकता भाग 2 में दिखाई गई है। ली कहाँ से थी? अभी हमने पढ़ा था इंग्लैंड से, जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, इंग्लैंड से ली गई है। भाग 3 में क्या दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया मौलिक अधिकार, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है डीपीएसपी, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोल देते हैं, जो कि 36 से 51 तक है। कहाँ से लिए गए? ये लिए गए थे रूस से। ठीक है, और इसके बाद भाग 4 उसको भी देख लेते हैं। भाग 4 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, जो कि कहाँ से नहीं, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है जिससे रशिया से, ये लिया गया आयरलैंड से। ये फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है रशिया से, जो कि भाग 4 के आर्टिकल 51 में है, 42वें संविधान संशोधन पे जोड़ी गई थी। और भाग 4 में संघ के बारे में बताया गया है, जो कि पूरा है आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 के बाद आता है 52 से 152 है शायद। ठीक है, ये सारी चीजें थी इसके अंदर, मैंने सारी चीजें बता दी जो इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता, इसमें ऑप्शन दे रखे महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और बी.एन. राव। तो सबसे पहली बात, जो भारत के संविधान का निर्माता जो माना जाता है, उन्हें माना जाता है बी.आर. अम्बेडकर को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इनके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता चुका हूँ पहले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये प्रारूप समिति के हेड थे। प्रारूप समिति के क्या थे? ये हेड थे। और प्रारूप समिति बनी कब थी? 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इन्हीं को ही माना जाता है संविधान निर्माता।
पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी। थोड़ी सी महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी, एक क्वेश्चन ये बन जाता है प्रवासी दिवस। तो 9 जनवरी को ये लौट के आए थे, इसी वजह से प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनको? महात्मा गांधी। ये 9 जनवरी को वापस लौट के आए थे इंडिया के अंदर। और महात्मा गांधी को और क्या बोला जाता है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता बोला जाता है, किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और महात्मा की उपाधि भी इन्होंने दी थी, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी जान लो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बुक की रचना की थी, गीतांजलि, इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले यही थे भारत के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। JL नेहरू के बारे में बात करें तो ये पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री, ठीक। और इनके बारे में जानो, इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का, ये भी आ जाता है कभी, ठीक है। और एक ऑप्शन BN राव, संवैधानिक सलाहकार थे, जो कि पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ से ली गई है? तो अभी मैंने बताया था न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ से ली गई है। 4 ऑप्शन है, पहले मैं 4 ऑप्शन लिख लेता हूँ। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है USA, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें से जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है वो USA से ली गई है, न्यायिक समीक्षा। और इसके साथ साथ क्या चीज और लिए गए हैं इससे? मौलिक अधिकार भी यहाँ से लिए गए हैं। मैं लिख देता हूँ फंडामेंटल राइट। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता, विधि का शासन। अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से लिया गया है संघीय ढांचा। अभी मैंने बताया था जस्ट अभी। संघीय ढांचा के साथ साथ क्या लिया गया है? संघीय ढांचा के साथ साथ लिया गया है राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। और प्रस्तावना फिर कहाँ से ली गई? प्रस्तावना इसी के अंदर आती है, इसके अंदर USA के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबको पता है इस चीज का, तो सबको गर्व होना चाहिए कि भारत के पास है ये, कि भारत के पास है विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जिसके अंदर 25 भाग और 352 आर्टिकल, 395 आर्टिकल थे। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला भारत है, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ब्रिटेन। आप सबको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। चौथा है फ्रांस। तो सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसके पास है? भारत के पास सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, वो भी कैसा? लिखित, जिसके अंदर 25 भाग और 395 आर्टिकल ये है, ठीक। अमेरिका का सबसे छोटा है, जिसके अंदर कितने आर्टिकल है? मात्र 7 आर्टिकल हैं। ब्रिटेन का अलिखित है, अलिखित संविधान। बोलते हैं अलिखित, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट तो लिखित होता है सब में, तो इसको अलिखित संविधान। फ्रांस का मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लिखित और अलिखित में यही चारों आ जाते हैं जो कि क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के यही क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कराया। 10 क्वेश्चन में आपको भी बताया कि 40-45 क्वेश्चन हो गए होंगे, सबके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन करा है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके की वीडियो और आपको मिलती रहेंगी, और आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड, दोस्तों, सबके साथ, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।